हे गाइस, जय भोलेनाथ। दोस्तों, वैसे तो भगवान शिव के अनेक नाम हैं, लेकिन उनमें से कुछ के साथ भगवान शिव के बहुत गहरे रहस्य जुड़े हुए हैं। इन्हीं में से उनका एक नाम है त्रिपुरारी। त्रिपुरारी के रूप में शिव को 4 भुजाओं के साथ दिखाया गया है। इस रूप में भगवान शिव को धनुष और बाण के साथ चित्रित किया गया है। साथ ही धनुष के अतिरिक्त श्री शिव अपने साथ कुल्हाड़ी भी लिए हुए हैं। इसका उल्लेख शिव पुराण में मिलता है, जहां यह बताया गया है कि आखिर वह कौन सा कारण था जिसकी वजह से भोलेनाथ को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। शिव पुराण के अनुसार दैत्य ताड़कासुर के तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नाम के 3 पुत्र थे। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने वर मांगने को कहा। इस पर उन तीनों ने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह वरदान वो नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी मांगना चाहें तो मांग सकते हैं। ब्रह्मा जी के दूसरे वरदान मांगने पर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने 3 नगरों का वरदान मांगा। तीनों ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाइए, जिनमें हम तीनों अलग अलग बैठकर पूरी पृथ्वी का आकाश मार्ग से 1000 साल तक भ्रमण कर सकें। इसके बाद जब हम तीनों 1000 साल बाद जिस स्थान पर मिलें, उसी समय हमारे तीनों नगर मिलकर एक होकर त्रिपुर कहलाएं। उन तीनों ने आगे कहा कि हमारे त्रिपुरों को एक ही बाण से नष्ट करने वाला ही हमारी मृत्यु का कारण बने। उसके अलावा इस संपूर्ण विश्व में कोई भी हमारा कुछ न बिगाड़ सके। इस पर ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। उधर तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने प्रसन्न होकर अपने लिए पृथक पृथक 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने जब नगरों का निर्माण किया तो उनमें से एक नगर सोने का, एक चांदी का व एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का, चांदी का नगर कमलाक्ष का और लोहे का नगर विद्युन्माली का था। इन नगरों के बाद तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने तीनों लोकों पर आक्रमण करके अपना आधिपत्य जमा लिया। इससे परेशान होकर सभी देवता भोलेनाथ की शरण में पहुंचे और अपनी रक्षा की गुहार लगाई। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान विश्वकर्मा ने भोलेनाथ के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसमें चंद्रमा और सूर्य उनके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उनके रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने, वही शेषनाग उनकी प्रत्यंचा बने। यही नहीं, स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भोलेनाथ त्रिपुरों का नाश करने चले तो दैत्यों के बीच हाहाकार मच गया। दैत्यों और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसी दौरान जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए, भगवान भोलेनाथ ने उसी समय दिव्य बाण चलाकर उनका विनाश कर दिया। त्रिपुरा का विध्वंस करने के उपरांत ही भगवान श्री शिव ने अपने मस्तक पर 3 लकीरें खींची थी, जिसे शिव भक्त आज भी अपने ललाट पर लगाते हैं। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवी देवता भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे। उसी समय सभी देवी देवताओं ने भोलेनाथ को त्रिपुर का अंत करने वाले त्रिपुरारी के नाम से पुकारा। मान्यता है तभी से भगवान भोलेनाथ को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। दर्शकों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें।